हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि पशुओं के नाक से यदि पानी आ रहा है, चाहे आपका बड़ा पशु हो या छोटा पशु, और नाक से पानी आ रहा है, रही बात सांस लेने में यदि तकलीफ हो रही है तो उसका क्या इलाज करना चाहिए। इसी तरह का एक कमेंट्स भी आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है स्ट्रिगल, उन्होंने बताया कि मेरी गाय के नाक से पानी आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, हालांकि लंपी नहीं हुई है, लेकिन सर इसका रिजल्ट जो क्या एक ट्रीटमेंट है वह बताएं। तो आज की वीडियो में उसका ट्रीटमेंट भी बता दिया जाएगा। रही बात आपके जो छोटे व बड़े पशु हैं जिनमें नाक से पानी आता रहता है, सांस लेने में तकलीफ़ है, तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए उसके बारे में आज की वीडियो में आपको डिटेल से बताया जाएगा, सही जानकारी के साथ। वीडियो लंबी ज़रूर होगी लेकिन स्किप करके मत देखना, सभी पशुओं के लिए बताया जाएगा। भेड़ बकरियाँ हो चाहे गाय भैंस हो, उसकी डोज आपको सभी में बता दी जाएगी। यदि वीडियो लंबी होगी तो स्किप करके जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर पता है कि आपको सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि पशुओं में यदि इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो आपको कि क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। रही बात इस तरह की स्थिति में पशुओं का टेम्परेचर रहता है या नहीं, देखो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि कई बार जो पशुओं के नाक से पानी आता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो श्वसन से संबंधित कोई दिक्कत होती है, तो उस स्थिति में कई बार तो पशुओं का क्या होता है कि टेम्परेचर शुरुआती स्टेज में तो टेम्परेचर रहता है, लेकिन यदि थोड़ा समय निकल जाता है, फिर नाक से गाढ़ा गाढ़ा डिस्चार्ज आता रहता है, तो उस स्थिति में पशुओं का जो टेम्परेचर है वह नॉर्मल हो जाता है, कम भी नहीं होता, नॉर्मल रहता है। तो उस स्थिति में पशु का ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं रहता, नॉर्मल सा रहता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ बोलस के बारे में। सबसे पहले बोलस बताऊं जो बोलस के बारे में, तो इसमें आपको उसमें एंटीबायोटिक बोलस का प्रयोग करवाना चाहिए। एंटीबायोटिक बोलस के तौर पर जिस प्रकार से ये बोलस आती हैं, जिस प्रकार विरबे की आती हैं एमोक्सिलम बोलस, जिसके अंदर साल्ट आता है एमोक्सिसिलिन, ये टेबलेट क्या करती हैं कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशुओं में देती हैं। यदि पशुओं के नाक से पानी आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ है, बहुत ये जो एंटीबायोटिक है कई रोगों के अंदर काम करती है। रही बात इस तरह के केस में भी काम करती है। तो ये टेबलेट जो बड़े पशु हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, जिनका बॉडी वेट 400 से 500 kg है, तो इन्हें आप 2 बोलस सुबह और 2 बोलस आप शाम को लगातार 3 दिन उस पशुओं को देते रहें। रही बात साथ में यदि आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो आपका पशु वैसे भी वो फीड में जा सकता है। इसी तरह से मीडियम साइज़ के पशु हैं तो इन्हें 1 बोलस सुबह और 1 बोलस शाम। यदि भेड़ बकरियां हैं तो इन्हें आप हाफ बोलस सुबह और हाफ बोलस आप शाम भेड़ बकरियों को आप दे सकते हैं लगातार 3 दिन। लेकिन एक और बताना चाहता हूं कि इस तरह की जो एंटीबायोटिक यदि बोलस यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें आप पशु ओ फीड में न जाए, इसलिए साथ में आप मल्टीविटामिन बोलस प्रयोग कर सकते हैं। मल्टीविटामिन में जिस प्रकार से रूमनापेस बोलस आती है, एप्टिक्यूक बोलस आती हैं, इस तरह की बोलस यदि साथ में देंगे तो आपका पशु खाना पीना भी करता रहेगा। और इस बोलस के साथ साथ आप अपने पशुओं में यदि सपोज करो कि यदि आपको एमोक्सिसिलिन नहीं मिल रही है साल्ट की एंटीबायोटिक, तो सल्फाडीमिडीन जो पावाडीन आती है उसका भी प्रयोग किया जाता है। इस तरह के केस में वहाँ पर पावाडीन, जिस तरह से सल्फाडीमिडीन साल्ट की बोलस आती है पावाडीन, तो इस बोलस की भी वही डोज है। बड़े पशु में 2 बोलस सुबह 2 बोलस शाम, मीडियम में 1-1, और जो भेड़ बकरियाँ उनमें हाफ बोलस। यदि आपको एमोक्सिसिलिन मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रही है तो आप इस एंटीबायोटिक बोलस का भी प्रयोग करवा सकते हैं। साथ में आपको जो मिलोक्सिकेम साल्ट की बोलस है, मिलोनेक्स एंड पैरासीटामोल, ये ज़रूर देनी है, क्योंकि कई बार सांस में लेने में तकलीफ़ है, फेफड़ों में थोड़ी सूजन है, तो उसकी वजह से आपको मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल बोलस जो मिलोनेक्स प्लस आती हैं, ये बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। डोज बड़े पशु में 2 बोलस सुबह 2 बोलस शाम, डोज वही है, मीडियम 1-1, और छोटे भेड़ बकरियाँ तो उसमें हाफ का प्रयोग कर सकते हैं। ये तो है देखो बोलस का ट्रीटमेंट। जो ये बोलस हैं ये आपकी यदि प्रेग्नेंट बकरियां हैं चाहे प्रेग्नेंट गाय भैंस हैं उनको भी आप दे सकते हैं। रही बात उनको साथ आप मल्टीविटामिन ज़रूर देते रहें। यदि सपोज करो यदि आपने बोलस दे दी फिर भी यदि पशु में कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपके पास नज़दीक यदि वेटनरी डॉक्टर है उनसे संपर्क कर लेना चाहिए, क्योंकि पशु चिकित्सक द्वारा ही उस तरह की स्थिति में ट्रीटमेंट किया जाता है। कई बार पशुओं में सांस लेने में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए, या अदर है, या निमोनिया में चला जाए, या ड्रेंचिंग तरह की स्थिति हो जाए, सांस घर घर कर रहा है, तो वहाँ पर आपको बड़ी एंटीबायोटिक इंजेक्शनों का प्रयोग करवाया
जाता है तो उनमें इंजेक्शनों का प्रयोग करवाना चाहिए एंटीबायोटिक के तौर पर। उस तरह की एंटीबायोटिक में आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक है जो लॉन्ग एक्टिव है, उस तरह की एंटीबायोटिक का प्रयोग करवाया जाता है पशु में। कई बार कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो इंजेक्शन है उन इंजेक्शनों का भी प्रयोग करवाया जाता है, क्योंकि जब पशु सांस लेने में इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो साथ में एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक जो इंजेक्शन आते हैं उन इंजेक्शनों का भी प्रयोग, जिस प्रकार से मेलोनेक्स प्लस है, इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग करवाया जाता है। एंटीबायोटिक इसमें सबसे बड़ा रोल निभाती हैं सांस लेने में तकलीफ है तो आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव पर कार्य करें तो उसमें आप एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक है, सेफ्ट्रिजोन है, एमोक्सिसिलिन है, एमोक्सिरम जो इंजेक्शन आता है वह है, यदि बड़ी एंटीसेप्ट्रिजोन है, सल्बाक्टम है, इस तरह की जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है उन इंजेक्शनों का प्रयोग उस पशुओं में ज़रूर अपने पशु चिकित्सक के द्वारा करवाना चाहिए। यदि सांस में घर घर कर रहा है, कहीं पर उसमें फ्लूइड चला गया है तो उसमें सेफ्टी फॉर सोडियम साल्ट की जो एंटीबायोटिक आती है उस तरह की एंटीबायोटिक इंजेक्शन का भी प्रयोग उस पशु में लगातार 3 से 4 दिन करवाया जाता है। तो जब भी यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत मिले, पशुओं के नाक से पानी आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो आपको उसका 1 दिन ट्रीटमेंट न करा करके लगातार 3 दिन आप उस पशु का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, वरना पशु में कई बार मेजर दिक्कत भी हो सकती है। यदि आपका पशु किसी वायरल बीमारी से इन्फेक्टेड है तो आपको उसमें समय ज़्यादा नहीं निकालना चाहिए। रही बात उसका ट्रीटमेंट भी जल्दी ही करवा लेना चाहिए। अब आने वाले समय में जिस तरह से गर्मी होगी तो उसमें अलग तरह का ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि उसमें पशुओं में नाक से पानी आएगा तो वो हीट स्ट्रोक की वजह से आएगा और उसमें कई बार पशुओं का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो उस स्थिति में ये ट्रीटमेंट इतना काम नहीं कर पाएगा, उसके लिए अलग ट्रीटमेंट करना होगा। उसके बारे में भी आपको आने वाले समय में इस चैनल पर डिटेल से वीडियो मिल जाएगी। जिस तरह की फील्ड में यदि केस देखने को मिलेंगे उसी के अनुरूप। रही बात जो मैंने जो ट्रीटमेंट आपको बताए हैं वह ट्रीटमेंट यदि आप जो प्रेग्नेंट हैं उन पशुओं को दे सकते हैं। रही बात जो दूध देने वाले पशु हैं उनमें यदि आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन का यदि प्रयोग करेंगे तो उनमें पशुओं में दूध की मात्रा ज़रूर कम होगी। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो साथ में यदि आप इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उसमें मल्टीविटामिन इंजेक्शन का भी प्रयोग करवा सकते हैं, जिस तरह से ट्राइबीवेट है, आईवीट प्लस इंजेक्शन है जो वेटरनरी देख रहे हैं, वो साथ में इंजेक्शन ज़रूर लगाएं ताकि पशुओं को ज़्यादा तकलीफ न हो। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियोस में समय पर ऐसे लाता रहता हूँ। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।